तो वो एक ऐसा विजन देख रहे थे, एक ऐसे परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे कि भाई यहाँ अमीरी गरीबी ना हो, जो है सबका है। ये एक कॉमन सा चिंतन है कि जो भी यहाँ सब है, तो जितना भी रिसोर्सेज है वो सबका है। ऐसा क्यों हो कि कुछ के पास हो बाकी के पास ना, सबका ही है। तो ऐसा कुछ देख रहे थे कि भाई धीरे धीरे डेवलपमेंट होके एक ऐसा समय आएगा कि जब ये सबका होगा है ना? जो आदमी जो चाहेगा वो मिलेगा। यस, तो यही तो बात है। यस, तो ये था उनका विजन है। लेकिन ये होगा कैसे, ये इस बात को वो कोई ढंग से बता नहीं सके। तो लेनिन ने अपने ढंग से किया, स्टालिन ने अपने ढंग से करने की कोशिश की, माओ जो पता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, वो श्रेणी संग्राम है। यस, उसमें ज्यादा लोग मर जाएगा। हाँ, यस, जो राशियन विप्लव मैंने रेगुलेशन नहीं हुआ, 2 कोटी लोग मर गया। यस, यस, है तो इतना लोग मर जाने से तो यस। और उसमें कई चीजों की प्रॉब्लम भी थी, जिससे वो कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जब व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं होगी, मतलब कोई जैसे कोई पीएम नहीं होगा या कोई सरकार टाइप की राष्ट्र नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं होगा, है ना? तो ये कुछ चीजें गलत है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो एक ये है कि सारे अभी जो राष्ट्र हैं 212, तो ये सारे एक राष्ट्र बन जाएगा, है ना? लेकिन राष्ट्र तो रहेगा, ऐसा नहीं कि तक जो है उठ जाएगा। हाँ, तो जो नेगेटिव वाली बात है वो खत्म हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो बची रहेगी। माने व्यवस्था रहेगी, सारे लगभग पद भी रहेंगे, सभी प्रकार के कार्य भी होंगे, मोर सेंट्रलाइजेशन होगा, लोकतांत्रिक होगा। वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आया, अभी तक नहीं लोग समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं लोग कि जो निर्णय करने की बात है, क्योंकि क्या होगा, क्या नीति होगी, क्या नहीं होगी, ये करने के लिए बुद्धि चाहिए, है ना, इंटेलेक्चुअल चाहिए, ऐसा सोचते हैं लोग। और आम आदमी ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि हर आम आदमी इतना इंटेलेक्चुअल होता नहीं है कि भाई इन नीतियों की समझ रखे। तो ये लोग ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि जो सत्ता का जो वो है उसको पूरा का पूरा आप डिसेंट्रलाइज कर दो, माने सत्ता की चाबी 24 आवर हमेशा के लिए आप लोगों के बीच रख दो। ये उनको कभी समझ नहीं आया, आज तक भी किसी को समझ नहीं है। ये मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं आज तक कि आप लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पे इस बात को इसका कारण है इसमें माने जो अब ना डिजिटल व्यवस्था है, ये तो पहले नहीं था। नहीं, पहले तो इतना ऑनलाइन व्यवस्था नहीं था। वो तो ठीक बात है, पहले भी ये हो जाता, पहले पेपर से होता। पेपर से होने से बहुत तकलीफ था। नहीं, वो तो है, वो सोचना नहीं जाएगा। नहीं, वो तो लेकिन नहीं होने से तो ज्यादा तकलीफ था ना, पेपर से तो कम तकलीफ है। ऑनलाइन में जो रिपोर्ट होगा ना, जो ये देखो जो रेटिंग होगा, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो क्या करती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अच्छा हो बुरा हो, बस वो उसको गति देती है और समय कम लगता है और इजी करता है, इतना ही हैंडी करता है। हाँ, हैंडी कर देता है इतना। लेकिन कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो किया कभी भी जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आज आप ईमेल करके या मैसेज करके बड़े आसानी से मैसेज अपना कहीं भी पहुंचा देते हैं, लेकिन यही मैसेज पहले कागज पे लिख कर पहुंचाते है कि नहीं? प्रॉब्लम था। हाँ, मतलब मुश्किल होता था, टाइम लगता था, श्रम ज्यादा लगता था, मुश्किल होती थी, लेकिन पहुंचता था। उसके पहले जब लिखते नहीं थे तब आदमी ही जाता था बोलने के लिए, है ना, क्योंकि वो थी नहीं, लिपि थी नहीं, तो लिख नहीं सकते थे। जो व्यवस्था है वो गोदी दिया। हाँ, तो आदमी ही रिकॉर्डर का काम करता था, तो आदमी ही जाता था जाके बोलता था कि ऐसा ऐसा बोला, ऐसा। हाँ, लेकिन होता तो तब भी था, होता तो। तो वैसे ही ये वाली व्यवस्था हो तो कभी भी सकती थी, थोड़ा मुश्किल होती, टाइम लगता, इसीलिए मार्क्स का जो व्यवस्था हुआ था ना, वो मुश्किल में पड़ गया था। यस। नहीं तो अभी जो डिजिटल व्यवस्था है, अभी जो ऑनलाइन व्यवस्था है, ये इसका रिफ्लेक्शन में नहीं था। हाँ, यस। तो जैसे अभी ये वाली चीजें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहले भी तो लोग पहुंचाते थे ना अपनी चीजों को, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, क्योंकि भाई सोशल मीडिया था नहीं, हर जगह आदमी को ही जाना पड़ता था,
पर्सन टू पर्सन मीटिंग होती थी तो तब जाके चीजें पहुंचती थी। सर आप जो लिखे ना बोई में जो ये मध्यवर्ती समय अवस्था में जो व्यवस्था का कर जाएगा ट्रांजिशन पीरियड में जो कर जाएगा, जो मुद्रा व्यवस्था का लोप पाएगा, डिजिटल व्यवस्था से सुविधा लेगा। तो इसमें मतलब ये आइडिया मार्क्स का नहीं था, वहाँ तो डिजिटल व्यवस्था ही क्या नहीं था, वो तो उन्होंने सोचा ही नहीं ना, सोचा ही नहीं। उन्होंने ट्रांजिशन फेज तो जब उन्होंने एक्चुअल में अगर आप उनका पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूंजीवाद को क्रिटिसाइज करने में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है ना। उनकी जो आपकी उनके दास जो है दास कैपिटल बुक है और एक मैनिफेस्टो है जो भी है वो, उसमें देखेंगे तो उन्होंने 90% से भी ज्यादा जो अपना समय उसमें खर्च किया है वो पूंजीवाद को कि ये कैसे खराब है क्या है वो सब करने में दिया है। कैसे ये आए इसमें उन्होंने बहुत कम उसमें दिमाग लगाया, या तो उनको ऐसा समझ नहीं आया कि क्या करें। संपूर्ण समाधान आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10% से भी कम होगा जो मैंने पूंजीवाद को उसमें समझा दिया है ना। 2-4-6 पेज ही है ज्यादा है 2-4 पेज में समझ सेकंड चैप्टर में कंप्लीट। बाकी में पूरी व्यवस्था दी है कि कैसे होगा। तो कम्युनिस्ट लोग वहाँ 90% वो है और कम्युनिस्ट लोग जो है ना वो एक काम किया जो पूंजीवाद को माने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन कर दिया। हाँ, लोगों ने यस वर्ग के लोगों हाँ वो उस समय हुआ, लेकिन और पीपल ने समझा दिया ये पूंजीवाद है, ये समाजतंत्र है, ये समझा दिया सबको। वही बात है। तो ये इस तरह की चीज है। बाकी तो अल्टीमेट जब आदमी इसको अध्ययन करेंगे तो समझ ही लेंगे क्या अंतर है। उसमें मालिक और श्रमिक का जो संघर्ष है इसमें ज्यादा बनता है। हाँ मैनिफेस्टो में वही है, वही भरा पड़ा है। तो ये सारी बात है। तो इसलिए जो मेन बात है वो ये, क्योंकि फिर अगर उसने लिख दिया होता तो स्टालिन अपने हिसाब से क्यों करता, फिर तो उसके हिसाब से कर लेता ना, मार्क्स के हिसाब से। स्टालिन ने भी किया, लेनिन ने भी किया, माओ ने भी किया, लेनिन में किया था। और इन्होंने भी क्या किया, घुमा फिरा के पूंजी को ही रख लिया। हाँ मतलब ये ट्रांजिशन को कभी पूंजी को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि वो आके वो उस तरह से बहुत स्ट्रांग हो गई। और अभी तो इतना सारा ब्रांचेस खुल गए हैं ना, और एक ब्रांच दूसरा ब्रांच से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो उसमें मार्क्स का ही बात का तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना। तो मार्क्स को फॉलो करके ये ब्रांच बना है, लेकिन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का मेल। और एक बात है, मार्क्स समाजतंत्र में बहुत ध्यान दिया, साम्यवाद में ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा सोचा कि साम्यवाद नहीं हो सकता, यूटोपिया, जस्ट लाइक एज यूटोपिया। वही बात है। ये तो नहीं है, ये तो साम्यवाद से ज्यादा अच्छा है व्यवस्था। ये आदमी के हिसाब से मैंने शॉर्ट में इसने बताया है कि लोगों को बाहर से लगता है कि ये साम्यवाद या समाजवाद से मेल खाता है, लेकिन अगर कोई संपूर्ण समाधान और संपूर्ण जीवन दर्शन को कम्प्लीटली पढ़ लेगा गंभीरता से, तो उनको मालूम चल जाएगा कि ये मूल से पृथक है। बिल्कुल এরকম না বলে ওটার থেকে ওটাকে আশ্রয় করে ওটার থেকে অনেক ডেভেলপড অবস্থা হয়েছে, এইরকম করে একটা বলা যায় যে হেগেলের মতবাদকে যেমন মার্কস বিকশিত করেছেন, এটা সমাজতন্ত্রের একটা অনেক বিকশিত অবস্থা বলা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি যে সাম্যবাদের কমপ্লিট মডেল, যেটা লাস্ট মানে চেয়েছে বিকশিত অবস্থা। ঠিক আছে, এবার কোথায় ডিফারেন্স আছে সেটা বলছি, যে এখানে ডিফারেন্সটা আছে যে मतलब बाहर से मेल खाता हुआ लगता है लेकिन अंदर से मेल नहीं खाता है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है ये जीवन दर्शन और जीवन का जो मूल उद्देश्य का जो सिद्धांत है उसमें डिफरेंस है। बिल्कुल। और सेकंड जो है, और मनुष्य का स्वभाव और प्रकार भेद का जो डिफरेंस है, जो कितना तरह का मनुष्य है, इसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हाँ, और एक मिनट, और एक लास्ट डिफरेंस मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय का जो परिकाठामो है, जो गवर्नमेंट का बॉडी है, उसमें डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। और इसमें देखिए
मार्क्स जो है वो समाज को सुखी करना चाहते थे, उनका आदमी पर फोकस नहीं था ऐसे सबके ऊपर। जैसे वो बारात में नहीं है कि 4 सब्जी बना के रख दिया, आप सारे आ जाओ खा लो। मतलब ये नहीं, टोटलिटी से देखा, टोटलिटी से देखा। वो ये नहीं देख रहे कि भाई ये 200 लोग हैं, कम से कम 500 तरह की चीज खाते हैं। ऐसे नहीं कि बस 4 सब्जी बना के इधर रख दो और खिला दो, कोई एक दिन का तो ठीक है, वाइटल पॉइंट। हाँ, लेकिन आप पूरे लाइफ थोड़ी ना 4 सब्जी खिलाते रहोगे लोगों को। माने वो मैस वाला जो सिस्टम रहता है वो नहीं। तो हम लोगों की जो व्यवस्था है वो व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करती है पर्सनली। कोई टूटने का चांस नहीं है इसमें ना, हम लोग समाज को नहीं लेते, हम लोग व्यक्ति को लेते हैं। इसलिए क्योंकि व्यक्ति से समाज बना। एक वाइटल इसमें भी है, इसमें जस्ट नेक्स्ट जो लाइन है आपको लाइन से मिल खाता है। नेक्स्ट बोला है कि ये जो तत्व है इसको हम लोग व्यक्तिवाद बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें व्यक्ति का पसंद का शिक्षा, ट्रेनिंग, आजीविका, सुख सुविधा और सुरक्षा में पूरा जीवन व्यक्ति के आधार से, पूर्ण स्वाधीनता, फ्रीडम और अपना पसंद का जीवन जीने के लिए और एक भविष्य के एक नया नागरिक बिल्कुल के रूप में उपस्थापन किया है। बिल्कुल ये नेक्स्ट लाइन ये है। यस। तो एक जन बोला था ना कि व्यक्तिवाद बोल के डिक्टेटरशिप आ जाएगा, वो नहीं ना, है। ना, हाँ वो तो नहीं है। लेकिन ये पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि व्यक्ति क्या है, आदमी क्या है। वो जो व्यक्तिवाद बोलता है वो तो अलग है। हाँ, वो व्यक्तिवाद बोलते हैं किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति, हम सभी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये जब बोलता है ना कि अमुक आदमी तो इसको नहीं मानेंगे, तमुक आदमी नहीं मानेंगे, इसमें बोलना पड़ेगा कि आप मानेंगे कि आप अपने से नहीं, देखो। आप अपने से देखो, उनके साथ जो बैठेंगे उनको समझाएंगे, उन्होंने पढ़ के बोलेंगे कि তবে তোমরা একটা জিনিস আমাদের থেকে ওই যে আমাদের আপনি যেটা বলছিলেন না সবাই জেট প্লেন চাইলে জেট প্লেন, ও তো আমাদের বলার দরকার নেই। আমরা তো 10% লোক 5 বা 2% লোকের কথা ভাববো না, আমরা তো বেশিরভাগ লোকের কথা ভাববো। না 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 সবাই কি না না, সবাই তো এমনিতেই সন্তুষ্ট হবে। 90% लोग जब संतुष्ट होंगे सबाई संतुष्ट होंगे। मतलब बात वो नहीं है। इन्होंने बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सारी सुविधा हम लोग दे देंगे लोगों को, जैसे कि आपको प्राइवेट जेट जैसे लोगों के पास होता है उसको भी सारे लोगों को मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो बोल रहे कि ये बोलना जरूरी नहीं है। ये बोलना जरूरी क्यों नहीं जरूरी? बोलने से नहीं, उसको एक्सप्लेन करोगे ना, कोई पूछेगा तो कैसे मिलेगा? देखो, जो जब चाहेगा वो जेट प्लेन लेके चला जाएगा। हाँ, इतना सारी ये समझने का बात है, ये समझने का बात है। इसको समझना है ना। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि जब चाहेगा जब लेके चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब चाहेगा, क्यों चाहेगा और क्यों चाहेगा, हमें ऐसा बोलता है ना। हाँ, क्योंकि जब उसको हर चीज अवेलेबल है तो पागल है कि 1 महीना उसी में बैठ के घूमता रहेगा। तुम चाहोगे, एक तरीका तो है। हाँ, मतलब उसकी जब जरूरत होगी उसको तभी वो उसको चाहेगा। जैसे आपके सामने अनार भी रखा है, केला भी रखा है, तरबूजा भी रखा, सब कुछ रखा है, लेकिन जो खाने की इच्छा होगी खाओगे तो वही ना, क्या सबको खाने लग जाओगे? नहीं खा सकते ना। माधव दा एक बात बोला, जब कोई घूमना आता है जो घूमेगा, ये हम सोचा कि हम इतना काम किया, हम बहुत सारी देश घूमेगा, एक जेट का अंदर घूमेगा। हाँ, तो घूम सकते इतना बोलने से छोटा हो जाएगा। ये क्यों नहीं छोटा, क्यों छोटा होगा? नहीं, ये होगा। उनको छुट्टी नहीं मिलेगा क्यों नहीं? तो उनको भी मिलेगा, घूमेगा। कितने जैसे बोल रहे काम नहीं करेंगे, पूरा सारा जीवन हम घूमते रहेंगे जेट प्लेन में, ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। मतलब हम आदमी को पागल समझ के ना चले ना। हाँ, जो भी पॉसिबल है, जैसा भी पॉसिबल है सारा बताएं। যুক্তি থাকবে, কেন ঘুরবে, কেন তোমার কাছ থেকে তুমি ইয়ে করবে, তো ऐसे সবাই তো করবে না সেই। তো ऐसे কে বলবে? तो ऐसे সবাই না না সেটা সিস্টেম থাকবে না, সবাই চাইবে না। तो ऐसे প্রথম থেকে সবাই सब एक साथ सब चाहेंगे कि सभी लोग चाहेंगे हम लोग काम नहीं करेंगे, অনেক घूमते रहेंगे। কিছু চেয়ে বসে। ना ना ऐसा देखो, एक भी आदमी नहीं चाहेगा ना ऐसा। सुनो क्या है कि उसके लिए तो जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन पढ़िए। आदमी जो चीज होती है इसके अंदर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों चीजें होती है। इसके बिना आदमी नहीं बनता है, समझ रहे हैं? जिसमें सतोगुण नहीं होगा तो वो जन्म से ही मेंटली रिटायर्ड होता है। समझ? जिसमें सतोगुण नहीं होगा जिसकी बॉडी में बाई चांस, तो वो कैसा रहता है? हमेशा बच्चे जैसे ही रहता है वो।
उसको कभी कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए बोलता भी नहीं है, वो बस ऐसे 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 रहता है ना। तो लेकिन जो कॉमन बात है वो तीनों में, ये तीनों चीजें सब में होती है। तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं चाहता, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि विश्राम नहीं करना चाहता, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि सोचना समझना, फिल्म देखना और जो अंतःकरण की सारी चीजें हैं वो नहीं करना चाहता, सब करना चाहता है, ये कॉमन बात है। तो ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं करना। दूसरा कि चलो कोई पूछता है ऐसा कि नहीं भाई साहब हम तो आत्मज्ञानी है और हम जानते हैं कि ऐसे आदमी होते हैं कि जो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा तो ठीक है, तो भाई उनके हिस्से का जो आता होगा रिसोर्सेज वो उनको देकर अलग कर दो, भाई तुम अपना जानो जैसे करना है, ठीक है ना। अभी भी घर में करते हैं ना, जैसे कोई आपका बच्चा भाई या कुछ भी है, वो घर के हिसाब से नहीं चल रहा है, तुम खुद का देख लो, तो उसको ये बोल देते ना कि चलो देखो तुम्हारे हिस्से में ये आता है, अपने ये लो अपना देखो जो करना है, अब वो भूखा मरे जो मर्जी करता रहे, वो कहना साइड में, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करती है, बाकी ऐसा होता नहीं है। अगर उसको उसकी इच्छा का आप उसको काम दोगे तो आदमी काम करता है, करेगा। नंबर एक। दूसरा कि उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, भाई अकेला जाके करेगा तब भी तो कुछ काम करेगा ना, वहां फ्री में तो नहीं मिल जाएगा, पत्ते खा के रहेगा क्या वहां पे, तो वहां पर भी करेगा ना, एक एक आदमी खेती करेगा, कुछ तो करेगा। तो यहाँ वो 4 से 5 घंटे करके सारी ऐसो आराम करने, इतना कौन पागल है जो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा और वो समस्या वाली बात में जाएगा। क्योंकि रिसोर्सेज से सुख थोड़ी ना पैदा होता है, तो करना पड़ता है। जैसे खेत से गेहूं थोड़ी निकलता है, तो पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है कि खेत में गेहूं डालोगे, उसकी गुराई करोगे, सारा काम करना पड़ता है, तो उसमें से गेहूं निकल के आता है कि नहीं। तो रिसोर्सेज अपने आप तो कुछ नहीं दे देता है, अगर उसमें मिनरल्स भी हैं तो उसे आपको खोदना होगा, उसका फिर प्यूरिफिकेशन करना होगा, वो करना होगा, फिर बाजार में जाके बेचना होगा, बिकेगा तो पैसा मिलेगा, तब आप कुछ उससे खरीद सकते हो ना। ये पूरी पूरे प्रोसेस है पूरे। तो कर्म से तो कोई बच ही नहीं सकता, है ना। तो जब ये बात उसको मालूम होगी कि अगर मैं कर्म करने से मना करता हूँ तो ये मुझे अलग कर देंगे, देखे ये पता होगा ना उसको, लिखा है ना, जब अलग कर देंगे कपड़ा भी चाहिए तो कपड़ा उसको खुद को बनाना पड़ेगा। हाँ खुद को बनाना पड़ेगा, और या तो कुछ पैदा करके हमें देगा, हम बदला देंगे, वही जैसे बाटे सिस्टम। यस। तो क्या उसके अंदर ये दिमाग नहीं है कि भाई फायदा किसमें ज्यादा है, कि 4-5 घंटे काम करो और पहले भी एंजॉय करो और बुढ़ापे में भी एंजॉय करो बिना करे। 50 साल के बाद 25 से 50 के बीच में काम करने में फायदा है कि नहीं है, तो वो उस पर भी तो बुद्धि होती है ना। तो क्या डिसीजन करेगा, यही करेगा ना कि भाई ठीक है, इसलिए तो बुक पढ़ना पड़ेगा। और एक लाइन तो इसलिए ये दोनों बातें, वैसे इसमें जो पहला आंसर दिया है वही राइट है, इसकी जरूरत ही नहीं होगी कभी भी। हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसको मजा आता है उसमें करने में, लेकिन बात है कि आप उसे वो काम दो। अब आप उसे वो काम दोगे नहीं, काम पकड़ा दोगे कोई और जिसमें उसकी रुचि नहीं है, अब फिर बोलोगे कि ये तो आलसी है, काम करता है, कैसे करेगा जब रुचि नहीं है। तो जो रुचि है वो वाला काम दे दो ना उसको, इसमें क्या है। ये फिर कोई लोग अनप्रैक्टिकल सवाल बोलते हैं, वो बोलते हैं अच्छा हर एक आदमी खेती ही करने में चला गया तो फिर रिसर्च कौन करेगा ना, ऐसे होता है क्या कभी। ये प्रकृति विभिन्नता से भरी पड़ी है, यहाँ विभिन्न प्रकार के हर चीज पैदा होती है, हर चीज पैदा है। हाँ, एक ही खेत में एक ही जैसे गेहूं पैदा नहीं होते। जब तो आप सारे गेहूं का साइज देखोगे तो 10-20 तरह का गेहूं मिल जाएगा आपको एक ही खेत में, जबकि बीज वही डाला है आपने। तो यहाँ वेरिएशन पैदा होता है, तो आदमी में भी वेरिएशन ही पैदा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सब लोग आम खाएंगे, सब लोग जो है अंगूर खाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई कभी कुछ खाएगा, कभी कुछ खाएगा, एक ही आदमी भी कभी कुछ खाएगा, कभी कुछ खाएगा, रोज अंगूर खाने थोड़ी बैठ जाएगा। जैसे ऋतुओं के हिसाब से जो फसल होती है सर। हाँ यस, तो ऐसा करके नहीं है। और दूसरा ये है कि चलो दूसरी स्थिति ये हो सकती है ना कि चलो कोई चीजें हैं जो कम हो सकती है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ चीज कम है, बाहर से ले लो। हाँ नहीं, टोटल मिला के समझ लो कि पूरी दुनिया में ये व्यवस्था आ गई, और कोई चीज है कि वो चाहिए तो सबको मगर कम है ना, सबको 5-5 किलो चाहिए, तो अगर वो है 2-2 किलो की, तो उस चीज को 2-2 किलो ही दे दो ना सबको, है वही मान लेगा, मान लेना सही। हाँ,
बाकी जो चीजें खूब हैं उनको उनमें क्यों लिमिट लगा रहे हो आप? है। पैसे वाली व्यवस्था बना के तो हर चीज लिमिट हो जाएगी ना, हम्म, कि भाई मेरे पास आज 1 रुपया नहीं है तो मैं वो चीज भी नहीं ले सकता जो भर भर के है। हम्म, अभी सब्जी मार्केट वाला सब्जी को ले जाके फेंक देगा, मुझे नहीं देगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। वो जाके गाय को और कहीं पे फेंक देगा जाके, मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होते तो मैं उससे ले लेता। तो वो अपना भी नुकसान कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। किस वजह से? सिस्टम के कारण। अच्छा, जो जब विवाह होगा, हाँ। सोचा जी कोई आदमी बोलेगा कि मेरे को संतान का विवाह है, ये होगा, हीरा का अंगूठी देगा। हाँ, हीरा की अंगूठी देगा। तो वो इसको देख के हर लोग बोलता है कि बोलेगा कि मेरे विवाह में हीरा को अंगूठी देगा। ये हो सकता? हाँ, तो ये कैसे व्यवस्था हाँ, किया जाएगा? तो उसके लिए भी है कि वो हर एक कम्युनिटी में उनके हिसाब से नीचे सोने चांदी हीरा इसके शोरूम होंगे। इतना सारी हीरा है देश में है, देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। आप उसको समझो, दुनिया में है। पूरी दुनिया में। आप 2 इतना सारी हीरा इंपोर्ट करने से तो देश नहीं, तो इम्पोर्ट का हम तो तभी बता रहे हैं ना जब पूरी दुनिया में ये होगी व्यवस्था। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल हीरा बनाया जा सकता है। हीरा तो वो हीरा ही बोलेगा है। कि हम आर्टिफिशियल नहीं लेंगे। नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि आर्टिफिशियल है कि नहीं? और देश तो गर्दनी नहीं करेगा ना। मेरा तो मेरा मेरा इसमें ये बोल मेरा रहे इसमें ये नहीं देगा, नहीं, देखो, गर्दनी किया क्यों करेगा? ये अभी कौन बताता है कि ये आर्टिफिशियल है या आर्टिफिशियल नहीं है? कौन बताता है ऐसा? जवाहरात का तो समझदार है ना। नहीं को आप मुझे बता दो, मैं आपको ला के देता हूँ। आप अगर बता, जौहरी भी बिना उसके जो उसके पास कुछ होता है, टेस्टर होता है, टेस्टर। हाँ, उसके बिना नहीं बता सकता। सबसे आप बड़ी बात है, ज्वेलर से रखते हैं, एक्सपर्ट रखते हैं अपने यहाँ जो बताते हैं नंबर ऐसा एक है। चीज। दूसरा चीज देखो कि अभी हीरे की वैल्यू क्यों है, मतलब अभी हीरे को की वैल्यू क्यों है? हम सोचा, हम बोलता है ये बात हम नहीं बोलेंगे जब कोई जेट प्लेन चाहेगा जेट प्लेन मिलेगा, जब कोई हीरे चाहेगा हीरे मिलेगा। ये तो उद्देश्य मेरा नहीं है संपूर्ण समाधान का। नहीं है। उद्देश्य तो हर चीज मगर ये मिलेगा और समझाना है। हर माने जो रैशनल चीज है ना, वो मिलने से ही लोग शांत हो जाएगा। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन इसको भी समझें। देखो अभी हीरे की जो कीमत है वो इस वजह से है कि उसकी मांग है ज्यादा और आपूर्ति कम है ना? है तो आज के अर्थशास्त्र की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। ये बात समझ में आ रही है? तो अमीरों के पास जो होती है वो चीज स्टेटस होती है। मतलब इससे पता चलता है कि ये आदमी अमीर है। माने गाउन पहना हुआ हो, बाल सलीके से लगे हुए हो, दाढ़ी में चमक थोड़ी आ रही हो, तेल फेल लगा हो, इत्र लगा हो, चमचम की जूतियां हो, है ना? तो मतलब अलग स्टेटस है। हाँ, अलग से पता चलता है कि ये आदमी अमीर है। और दूसरे कपड़े देख के पता चलता है कि ये आदमी गरीब है ना? कपड़े से हमें पता चलता है ना। तो ये जो अमीर वाले कपड़े हैं ये स्टेटस है आज। स्टेटस क्यों है? क्योंकि कुछ के पास है और बाकी के पास नहीं है, इसलिए इसीलिए। जबकि हीरे का तो कोई उपयोग नहीं है ना उपयोग नहीं है। उसका तो कुछ ऐसा होता नहीं कि हीरे की अंगूठी पहनी है तो कोई रोग नहीं होगा या नहीं सर, उसमें कहते हैं सर, उसमें भी है ना, हर एक को सूट नहीं करता सर, वो भी है। हाँ, वो भी है। वो भी है हाँ। कुछ लोगों का। हाँ, तो अब आप ये लगाइए लिख। और जब ये व्यवस्था हट जाएगी, माने अब आ जाएगी आपकी ऐसी व्यवस्था कि जहाँ पे पैसा नहीं है, माने पूंजीवाद नहीं रहा। तो पूंजीवाद नहीं रहा तो मांग और आपूर्ति का सिस्टम वो वाला खत्म हो जाएगा, वैल्यूएशन वाला। अब खत्म हो गया तो स्टेटस तो खत्म हो गया, स्टेटस तो नहीं बचा ना। अब हीरे से अब नहीं लगेगा कि हीरा पहनने से अच्छा ये अमीर आदमी है। वो डिफरेंस खत्म हो गया ना, ये नहीं समझे आप? जब क्या है कि जब हम उसमें जब 1 करोड़ लोगों जब मांगेगा या मुझे हीरे अंगूठी दो, हीरा का अंगूठी दो, इसलिए आज तो ये नहीं बोल सकेगा ये इतना हीरा हमारे पास नहीं है। तो नहीं, उसको भी देखेंगे, है। उसकी भी कमी नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं तो दोनों तरह से आंसर कर रहा हूँ ना। तो अब उसका स्टेटस तो होगा नहीं कोई,
अब वो किसी को दिखाने तो जाएगा नहीं ना, ऐसे करके तो नहीं बैठेगा ना ऐसे। क्योंकि हाँ ना अलग के तरीके बैठेगा, कभी इधर बैठेगा उधर दिखाएगा। हाँ ऐसे करके तो नहीं बैठेगा ना, ऐसे ऐसे तो नहीं करेगा ना कि आदमी की नजर। वो बात बोलता है, आपने हमें अंगूठी वाले बताया नहीं, अप्रिशिएट नहीं, कुछ कमेंट नहीं दिए, फिर ये बोलता है फिर ये मैंने लिया है। तो अब वो किस बात के लिए पहनेगा आप सोचिए, क्योंकि अंगूठी से ये कोई सौंदर्य प्रसाधन भी नहीं है। ठीक से अंगूठी कोई सौंदर्य प्रसाधन तो नहीं आती बहुत ज्यादा, दूल्हा जम जाता है। हाँ इसमें दूल्हा जम जाता है। यस यस। तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप सोना देखें, अकेले अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 2/3 सोना पड़ा हुआ है उसके रिजर्व में। ये कैसे उसके पास पहुंचा? 2/3 रिजर्व में 2/3 2/3 टोटल यस टोटल गोल्ड इन वर्ल्ड। সোনা আমেরিকার কাছেই আছে সারা হ্যাঁ, পৃথিবীর হ্যাঁ, সেটা আছে। टोटल वर्ल्ड का। तो कैसे वहां पहुंचा? क्या होता था? इधर भी बहुत है। हाँ वो सारा ही था, मैं तो खाली सोने का बता रहा हूँ, हीरा भी उसी में है। क्या हुआ था कि 1970 के पहले गोल्ड जो है वो मनी के उसमें रहता था, माने आप उतना ही मनी जारी कर सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड है। ये ऐसा उसमें रूल था। और डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी थी। ये यूरो वगैरह तो बाद में बनी। ये पानी है। तो वाटर वाटर नॉर्मल वन। यस यस। तो क्या हुआ कि 1900 तब जो है अमेरिका से हर देश डॉलर लेता था इंटरनेशनली वो करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वही चलता था। तो सब लोग सोना देते थे अमेरिका को और उससे डॉलर लेते थे, और तब उससे अपना जो देश है वो आगे बढ़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इस चक्कर में और उस समय वो $36 का 1 तोला सोना जो है देता था। आपने 1 तोला सोना उसको दिया तो वो $36 आपको दे देता था। सबकी बात बता रहा हूँ। उस समय हर एक देश ने वहां सोना रखा और वहां से डॉलर लिए, क्योंकि और तो कोई तरीका था नहीं। तो सबने सोना बेचा, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। सबने अमेरिका को सोना बेचा डॉलर लेने के लिए, और डॉलर भी काहे के लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उसका कुछ और होता नहीं था। तो तो उस समय ये सोना बहुत ज्यादा वहां इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जम गया। हाँ वहां पे इकट्ठा हो गया। तो फिर यूरो आ गया, फिर थोड़ा सा कुवैती दीनार है वो भी चलने लगा। इंडिया की करेंसी भी थोड़ी बहुत काम करने लग गई, मतलब लोग करने लग गए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो सारा सोना देर से देर वहीं पहुंच जाएगा। तो 1970 के बाद में रिजर्व से सोने को हटा दिया था, मतलब ये नियम हटा दिया कि सोने के आधार पर आप अपनी करेंसी जारी करोगे। और ये अमेरिका को ही हटाना पड़ा। अब अमेरिका ने हटाया तो बाकी भी सबने हटा दिया। अमेरिका ने क्यों हटाया? क्योंकि वो इतने डॉलर छाप चुका था, लोगों को दे चुका था, कि अब वहां उतना सोना अगर वो होता तो वो सोना दे नहीं पाता अगर सब लोग अपना नोट लेके पहुंच जाते। तो उन्होंने ये पॉलिसी चेंज की। अब महासचिव को तो पॉलिसी चेंज किया। हाँ तो अब पहले तो सोना से मतलब था। यस यस यस। तो अब करेंसी छपाना। यस। तो अब क्या हुआ, क्योंकि तो उसने अपना चक्कर ठीक करने के लिए बाकी सबका भी ठीक हो गया, क्योंकि अब महाशक्ति है, अब कोई नियम बनाएगी तो सबको भी छूट मिल जाएगी ना। फिर जैसे प्रधानमंत्री अपने लिए कोई छूट कर ले तो बाकी को भी मिल जाएगी, है ना। अपने